तो आज हम 8th स्टैंडर्ड CBSE का जहाँ पहिया है ये लेसन सुनने वाले हैं। तो पडुकोट्टई तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पडुकोट्टई जिले के हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब हैं। तो ये पहले पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, पडुकोट्टई में साइकिल चलाना यहाँ के महिलाओं के लिए जो है वो है एकदम आम बात है। और वो क्या कहते हैं कि यहाँ चौंकाने वाली बात है कि जिलों में हजारों नवसाक्षर जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो नवसाक्षर हो गई है, वो जो है वो साइकिल चलाने का ट्रेंड फॉलो कर रही है। और ये ट्रेंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ट्रेंड इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो अपना पुराना तरीका है उसको वो लात मारना चाहती है। जो पुराने ट्रेडिशंस के जंजीरों में वो बंधी हुई है, उसे लात मारकर कुछ नया करने का उनकी वो कोशिश है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थे। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ, तो क्या बोल रहे कि वहाँ के जो गरीब जिले हैं वहाँ पे उनमें से मतलब वो जो तमिलनाडु के गरीब जिले हैं उनमें से एक पडुकोट्टई है। और पिछले दिन जहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता, ये जो है उनकी स्वाधीनता यानी सेल्फ डिपेंडेंस, गतिशीलता और आज़ादी यानी उनका प्रोग्रेसिवनेस और उनका इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के लिए साइकिल जो है वो एक सिंबल की तरह यूज़ किया है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। तो मतलब जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनका जो 1/4 हिस्सा है उन लोगों ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और उनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो नवसाक्षर थे। ठीक है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया है। तो ये जो 70,000 से अधिक महिलाएं हैं उन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में अपने जो इस नए कौशल है उसको जो है वो एग्जिबिट किया लोगों के सामने। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, तो जहाँ पे उनके ट्रेनिंग के वर्कशॉप्स चल रहे थे। ऐसे ग्रामीण पडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियाँ सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग पगटियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये क्या बता रही है कि जब उसने अभी साइकिल लेने के बाद जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई है और उसने जो है उसका जो कहीं पे भी आना जाना जो है इसके लिए वो अभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, उसे बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। जब वो शुरू में साइकिल चलाती थी तो सब उसके ऊपर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। तो ये जो फातिमा है ये क्या करती है, स्कूल में पढ़ती है और उसे साइकिल चलाना इतना पसंद है, तो लेकिन उसकी साइकिल लेने की हैसियत नहीं है, इसलिए वो क्या करती है, साइकिल आवरली बेसिस पे लेके चलाती है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने से एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो ये जो
रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स है, जैसे कि जमीला बीवी, फातिमा और अवकन्नी। इन लोगों ने अपने ही लोगों में से बहुत से लोगों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिलाएं, खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सेस। ये सब लोग क्या थे, इन सब चीज़ों का मतलब इन सब चीज़ों को वो बढ़ावा देते थे कि ऐसा करना अच्छा है। तो कौन कौन थे उसमें? महिला जो खेतीहर मजदूर हैं, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली महिलाएं और गाँव में काम करने वाली नर्सेस, बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही थी। तो ये जो लोग थे जो पत्थर को तराशते थे और फिर जो मतलब बालवाड़ी आंगनबाड़ी में काम करते थे, स्कूल में अध्यापिका का काम करते थे, वो सब क्या करते थे, इस सब चीज़ों का जमकर इस्तेमाल करते थे। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है। तो जो ग्राम सेविका थी और जो दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें थी, उन्होंने भी साइकिल का यूज़ करना शुरू किया था। और जो उनमें से मैक्सिमम लोग थे वो नवसाक्षर थे, यानी अभी अभी लिटरेट हुए थे। उसने महिलाएं नहीं, जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। तो लाइक इट वॉज अ इंडिकेशन कि अगर वो साइकिल चलाती है दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंट है, और वो लोग इंडिपेंडेंस का सीधा रिलेशन साइकिल चलाने से लगा रहे थे। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। तो मतलब साइकिल आने से उनका काम कितना आसान हो गया कि वो 4 किलोमीटर तक चली जाती है, साथ में वो क्या करती है, आसानी से वो तय करती है, पानी लेके आती है, कभी कभी वो अपने बच्चों को भी लेके जाती है, अगर कहीं से कोई सामान लाना है तो उस सामान को भी वो लेके आ जाती है। तो चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो पहले जिन्होंने ये सब काम शुरू किया था, उन लोगों पर गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, उनको रोका गया, उनको रेस्ट्रिक्शंस डाले गए। लेकिन क्या हुआ, ये जो महिलाएं थी, इन्होंने इस सब से वो पीछे हटी क्या? नहीं हटी। उन्होंने फिर भी इस काम को जारी रखा। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुआ। तो वो जो किला कुरुचि नाम का गांव है, वहाँ पे सभी महिलाएं जो थी वो साइकिल चलाने के लिए इकट्ठा हुई थी, और वो जो उधर मतलब जो उनका सपोर्ट था महिलाओं का इस आंदोलन को, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। उन्हें इसे सीखना भी है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। तो इस साइकिल ने क्या हुआ, जो टिपिकल ट्रेडिशनल बंधनों में जो औरतें बंधी हुई थी, उन बंधनों से उनको आज़ादी भी मिल गई और उन्हें एक रास्ता दिख गया कि इंडिपेंडेंस का रास्ता दिख गया शॉर्ट में। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्तियां का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। तो वो क्या बता रही कि वो जो महिलाएं साइकिल चलाने के आंदोलन में सहभागी हुई थी, वो गाने भी गाती थी। उनमें से एक गाने की पंक्तियां उन्होंने बताई है कि ओ बहिना आ सीखे साइकिल, और क्या कहा कि समय के पहिए के साथ घूमना है, यानी हमें समय के साथ बदलाव लाना है और खुद को प्रोग्रेस करना है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल
सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। उनमें यहाँ न केवल सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। तो जो महिलाएं पहले साइकिल सीख चुकी है वो महिलाएं दूसरी महिलाओं को भी साइकिल सीखने के लिए बढ़ावा देती है, उनको सपोर्ट करती है और उनको सिखाने की इच्छा भी उनके अंदर दिखाई देती है। बल्कि उनके बीच उनको सिर्फ इच्छा ही नहीं दिखाई देती, उनके अंदर एक उत्साह दिखाई देता है कि उन्हें और महिलाओं को भी साइकिल चलाना सिखाना है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई से तूफान ला दिया। महिलाओं को साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया था। तो 1992 में क्या हुआ था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे इस जिले के अंदर जो पुडुकोट्टई जिला है उसके अंदर 1500 महिलाओं ने क्या किया था, जो उनकी साइकिल है उसके ऊपर झंडे लगाए और घंटियाँ बजाते हुए वो जो है वो एक साथ जो रैली की तरह जा रही थी। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया था। तो महिलाएं जो थी यहाँ जो साइकिल चलाने की ये जो तैयारी महिलाएं दिखा रही थी, ये जो है ये देखकर आजू बाजू के लोग जो थे वो हक्का बक्का रह गए थे। ठीक है, अभी बाकी का जो है वो पार्ट 2 में देखेंगे।